तो नमस्कार दोस्तों, साथियों, जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपने मेरे पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़ा आपने कि जो स्टार्टिंग से देखा आपने नॉमेनक्लेचर देखा, हाइब्रिडाइजेशन देखा, SP, SP2, SP3 देखा जिसमें नीट में जेईई में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद रेजोनेंस देखा जिसमें भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आइसोमरिज्म का टॉपिक डिस्कस किया और आइसोमरिज्म बहुत सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। आगे भी मैं आपको आइसोमरिज्म का ही टॉपिक ले रहा हूँ जिसमें एक क्वेश्चन जेईई में या नीट में पूछता ही है। टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स इन अल्केन, अल्कीन या जो भी हो, लेकिन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl लगाएंगे। अल्केन में से CnH2n+2 होता है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे और एक Cl, Br, I लगाएंगे, उसी को मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कि ए जरा पूरा कर देता हूँ, सत्य साहेब जी, है ना, वो बाद में समझाएंगे क्या है वो। अब देखिए जो टॉपिक हमारा है वो है नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स इन किस में, अल्केन से शुरू करते हैं। जैसे इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ऐसे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इथेन में क्या है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है क्या। जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, CH3CH3, किसका स्ट्रक्चर है तो इथेन का स्ट्रक्चर है। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और एक क्या जोड़ देते हैं, Cl जोड़ देते हैं। एक जोड़ देते हैं इसमें Cl या जोड़ देते हैं Br या जोड़ देते हैं I। तो ये जो कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या होगा, CH3CH2 Cl बन जाएगा। ये हुआ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl लगा हुआ है। समझ गए, एक हाइड्रोजन यहाँ हटा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है। तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव अगर पूछेगा कि इथेन में कितना है तो एक ही है। अब मोनोक्लोरो कहेगा तो Cl करेंगे, Br कहता यहाँ पे कर देता Br, हाँ ब्रोमो कर देता। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ कहता ब्रोमो डेरिवेटिव कहता तो क्या ये वाला आंसर हो जाता, CH3 CH2 और Br। कोई भी पोजीशन चाहे इस तरफ लगाइए या इस तरफ लगाइए, दोनों एक ही चीज़ होता है ना। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर इसी पे रहता यहाँ पे आइडो, नंबर ऑफ मोनो आइडो, है ना, आइडो डेरिवेटिव्स, तब क्या करेंगे, ये वाला आंसर हो जाता नीचे वाला जिसमें CH3 CH2 और I। तो कहीं भी सिचुएशंस में इथेन में एक ही होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा कि नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इन इथेन, प्रोपेन, इथेन का प्रोपेन बाद में, ये बाद में चर्चा करेंगे, अभी इसकी बारे में बात करते हैं। तो एक होगा, 0 है, 2 है, 3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। कौन सा आंसर हुआ, ये वाला हुआ। ब्रोमो डेरिवेटिव कहता तो ये वाला होता, आइडो डेरिवेटिव कहता तो ये वाला होता। तो हम ये समझते हैं कि आप इथेन में कैसे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक भी करिए। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं जिससे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी क्या हो, ग्रोथ हो, एम्पावरिंग हो, बूस्टिंग का काम करते हैं। और हमारा चैनल का नाम भी है रेशो साइंस बूस्टर, है ना, जिसका हम चेंज करना चाहते हैं रेशो केमिस्ट्री बूस्टर, ऐसे करना चाहते हैं, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब प्रोपेन में देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए प्रोपेन को हमने यहाँ लिख लिया है CH3 CH2 और ये CH3, ऐसे है प्रोपेन। यहाँ से क्या करते हैं कि हम हाइड्रोजन हटा सकते हैं, कहाँ से, इस वाले पोजीशन से हटा सकते हैं और इस वाले से हटा सकते हैं। और हटाएंगे तो एक पोजीशन ये हो गया, दूसरा पोजीशन ये हो गया। इसमें हटाते हाइड्रोजन और क्या जोड़ते, Cl जोड़ देते, है कि नहीं। Cl के साथ में एक बॉन्ड रहना जरूरी है, ऐसे Cl के साथ में एक बॉन्ड देंगे तभी वो सही है। CH3 CH2 और CH2 और Cl, ये हो गया मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। कितने हुए, एक हुए यहाँ पे, एक आंसर हो गया। और दूसरा यहाँ से निकालेंगे, यहाँ H निकालेंगे और इधर क्या जोड़ देंगे, Cl जोड़ देंगे।
तो ये जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, CH3 CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl और यहाँ CH3 हो जाएगा। तो दूसरा जो कंपाउंड होगा वो ये हो जाएगा। तो एक में 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरे में 2 क्लोरोप्रोपेन। नंबरिंग जब करेंगे तो यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम ये समझते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इथेन में कितने हो गए, 2 हो गए, देखा आपने। तो क्वेश्चन कहते हैं कि नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इन इथेन में तो एक ही हुआ। प्रोपेन में कितना हुआ, 2 हो गया। नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने हो गए, तो 2 हो गए, है कि नहीं। एक यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के लगाएंगे Cl या Br या I, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के Cl Br I लगाएंगे। अब चलते हैं ब्यूटेन में। देखिए ब्यूटेन अगर कह रहा है तो ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे एक्चुअली ये C4 और H10 है। तो C4H10 है, तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर कैसे होंगे, तो एक स्ट्रक्चर होगा A वाला और दूसरा स्ट्रक्चर होगा A वाला। तो जो आइसोमर होंगे वो कौन कौन होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, तो हम हाइड्रोजन हटाएंगे और Cl लगाएंगे। यहाँ पे CH3 था, CH2 है, CH2 है, CH3 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे, है ना, और यहाँ लगा देंगे, तो वो क्या होगा, 1 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। दूसरा यहाँ से हटाएंगे तो 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ पे सेम हो जाएगा। और आइसोमरिज्म में सेम लिखते नहीं हैं, स्ट्रक्चर शुड बी डिफरेंट, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेंगे, स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेंगे और एक दूसरे के आइसोमर होंगे, तभी ना आइसोमर होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ CH3 तो यहाँ भी एक होगा और यहाँ H है, यहाँ भी एक होगा। क्या एक होगा, एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl जोड़ेंगे या एक Br जोड़ेंगे, तो टोटल आइसोमर जो होंगे वो 4 हो जाएंगे। इसमें टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने होंगे, 1 यहाँ, 2 यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, है ना। Number of 4 isomers will be of monochloro derivative present in butane. Why? Because of in one position there is 1 chlorobutane, second position there is 2 chlorobutane, and another one structure of butane is मतलब C4H10 is 1 chloro 2 methyl and propane. Next one will be of 2 chloro 2 methyl propane. So these will be the answer of butane, because butane has C4H10. So number of structure will be of 2 and the halogen will be of instead of hydrogens we used to give halogen atom. So the number of monochloro derivative or bromo derivative or iodo derivative will be of 4. मोनो मतलब एक ही हाइड्रोजन हटा के एक Cl जोड़ना है, एक हाइड्रोजन हटा के एक Br लगानी है कि नहीं। तो इसी का आइसोमर लिख के दिखा देते हैं आपको कौन कौन हो जाएंगे। तो इनको हटा देते हैं यहाँ से, है कि नहीं। अब खाली ब्यूटेन बचे हुए हैं। Cl, यहाँ CH2, यहाँ CH2, एक हाइड्रोजन हटाया है और क्या, एक क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोब्यूटेन। दूसरे में देखेंगे तो क्या होगा, CH3 CH और यहाँ Cl लगा देंगे। सेकंड पोजीशन पे इधर से भी कर सकते थे, इधर से भी कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन, ये आंसर हो गया। तो अब तीसरे वाले लिखते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो होगा यहाँ पे वो ये होगा CH3 CH3 और यहाँ CH2 और Cl। तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना, तीसरा आइसोमर हो गया। और चौथा आइसोमर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इस तरीके से CH3 Cl हो जाएंगे। हाइड्रोजन हटा के Cl लगानी है और एक ही हाइड्रोजन हटानी है ना। तो यहाँ क्या कहेंगे, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं, तो 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो हम ये समझते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और चलते हैं आगे के लिए, है ना।
अब जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इंजीनियरिंग में AIEEE में पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोनो क्लोरो डेरिवेटिव, यहाँ क्लोरो कर लेते हैं या ब्रोमो कर लेते हैं, ब्रोमो ही पूछा था, ब्रोमो डेरिवेटिव इन किसमें पूछा था, ऐसे कुछ कंपाउंड दिया हुआ था CH3 CH CH3 और पहले इसको ब्रांच में लिखा हुआ था ऐसे CH3 और फिर CH2 फिर CH3 इस तरीके से। तो पहले ऐसे रहेगा ना, पता नहीं चल रहा था, कह रहा था कि कितना होगा तो 0 है 1 है 2 है 4 है 5 है, ये नंबर इसको 0 हटा देते हैं कि है ना, ये 1 2 4 5 ये है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव या मोनोब्रोमो डेरिवेटिव। तो आंसर कौन परफेक्ट रूप से हो जाएगा। तो अभी बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर पहले लिखेंगे, किसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, और हमको जल्दी बनाना होता है ना, हमको पता चल गया कि स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरीके से है। तो इसी स्ट्रक्चर जरा क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, एक्सप्लेनेशन। पहले स्ट्रक्चर निकाल के बाहर कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए CH3 CH2 और CH3, देखिए वही है कि नहीं, CH3 है, CH पे CH3 है, ये वाला CH2 है, CH3 है। इस पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे और ClBr जैसा कहेगा ब्रोमो डेरिवेटिव तो ब्रोमो लगा देंगे, आइडो कहेगा तो आई लगा देंगे, क्लोरो कहेगा तो क्लोरो लगा देंगे। तो देखिए एक यहाँ से हो जाएगा, एक यहाँ से हो जाएगा, एक यहाँ से हो जाएगा, एक यहाँ से हो जाएगा। इन दोनों में क्या होगा, सेम ही हो जाएगा। नाम कैसे सेम हो जाएगा, 1 क्लोरो और 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ रखते तो 1 क्लोरो फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन, दोनों जगह पे सेम हो जाएगा। तो सेम स्ट्रक्चर नहीं होते आइसोमरिज्म में, आइसोमरिज्म में डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। तो एक आइसोमर यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ, चौथा, यानी आंसर क्या हो गया 4। समझ गए। ये AIEEE में पूछा हुआ क्वेश्चन था। AIEEE पहले चलते थे, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग, ये 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। समझ गए। तो अभी आया कहाँ से था, पेंटेन से था। पेंटेन के दूसरे जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसी में से था। तो देखिए मैं दिखाता हूँ पेंटेन के कितने होंगे। अगर ये कह दे कि C5H12 है ना, ऐसे कहेगा, ये कहेगा कि C5 है और H यहाँ पे 11 है और यहाँ पे Br है ना। तो इसके कितने आइसोमर्स होंगे, है कि नहीं। तो बहुत सिंपल है, इसको क्या करते, पहले इसको हाइड्रोजन हटा लेते हैं और हाइड्रोजन हटा के Br हटा के हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, है ना। तो क्या बन जाएगा, C5 और H12 है। जब C5H12 बन ही गया है तो इसके कितने 3 आइसोमर हो जाएंगे। देखिए एक तो ये हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा ये वाला हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं। और इस सब पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, CH3 है, CH3 है, CH3 है ना। इस सब पे CH3 है। कार्बन 4 बॉन्ड से बनाएंगे ना CH3। अब क्या करेंगे कि हम इसमें इतने स्ट्रक्चर निकालेंगे और आंसर दे सकते हैं। देखिए अभी जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले पूछा था, ये वाला इससे था कि नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे। हम टोटल भी पूछ सकता है कि इसमें C5H11Br है तो कितने आइसोमर्स होंगे भाई। तो ये तो टोटल कितने हो जाएंगे, एक यहाँ होंगे, दूसरा यहाँ हो जाएगा, तीसरा यहाँ हो जाएगा, 3 हो गया। यानी 1 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 आइसोमर हो गया कि नहीं। इसमें 3 आइसोमर इसमें होंगे। इसमें देखते इसमें कितना आइसोमर होगा, तो इसमें 4 हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, एक यहाँ हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये अभी नंबर इधर से हो जाएगी 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, और यहाँ रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल और ब्यूटेन। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। 3 यहाँ पे आए रहे, इसमें ऊपर से करते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ हाइड्रोजन हटा के Br लगाना है, ब्रोमो है ना, ब्रोमो डेरिवेटिव पूछ रहा है। तो 4 तो इसमें हो गया, 3 इसमें हो गया, और इस सब में से एक ही होगा। कोई भी पोजीशन पे एक ही जगह से हाइड्रोजन हटा सकते हैं और Br लगा सकते हैं। तो हम इसमें यहाँ पे लगा देते हैं हाइड्रोजन हटा के हम Br लगा देंगे। समझ में आया। तो अगर पूछता है कि C5H11Br है, कितना आइसोमर होगा भाई, तो टोटल 8 हो जाएंगे। 3 तो उसमें हो गया, 4 इसमें हो गया, 1 इसमें हो गया, टोटल 8 हो गए। अगर खाली पूछता है कि खाली इसमें कितने होंगे, नियो पेंटेन में कितने होंगे, तो 1 होगा। इसमें पूछ ही लिया है ना AIEEE में, तो 4 हुआ। इसमें पूछ लेगा N पेंटेन में कितना होगा, तो 3 होगा। तो इस तरह से मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी आगे चलते हैं।
अब क्वेश्चन भी कराएंगे, एक मेडिकल का क्वेश्चन कराएंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। हम देखिए जो क्वेश्चंस पूछा गया था ना वो इस तरीके से है। पहले एक और जरा समझ लेते हैं। ऐसे ये बेंजीन है और दूसरा भी बेंजीन ही है, दोनों बेंजीन ही है, समझ गए ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे और बस Br लगाएंगे। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और यहाँ Br लगा देंगे, यहाँ से हटाया यहाँ Br लगा देंगे, यहाँ से हटाएंगे यहाँ Br, क्योंकि इन सब जगह पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे तीनों जगह पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी जो है ना कार्बन, वहाँ पे 4 बॉन्ड हो चुके हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। यहाँ भी क्या हो रहा है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड तो पूरा हो चुके हैं, इसलिए यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं, और यहाँ पे भी है हाइड्रोजन, ऐसे बॉन्ड रखेगा तो यहाँ भी है। तो अब देखिए कि कितनी जगह से हटा सकते हैं, तो जो स्ट्रक्चर सेम नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो नंबरिंग जो होगा तो यहाँ पे हम हटा के Cl लगा सकते हैं। एक तो यहाँ पे हो गया, एक पोजीशन यहाँ पे आ गया, है ना। दूसरा पोजीशन हाइड्रोजन हटा के यहाँ लगा सकते हैं Br, तीसरा यहाँ लगा सकते हैं, और तीसरा ये तो सेम ही हो जाएगा, यहाँ सेम हो जाएगा, यहाँ सेम हो जाएगा, यहाँ सेम हो जाएगा। तो इसमें हम नहीं देंगे, 3 ही देंगे, है ना। वो आंसर लिख लेते हैं। इधर तो pH हो गया और इधर बेंजीन रिंग रहेगा, ऐसे कौन है बीच में, बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे Cl लगा दिया या Br लगा दिया, Br कहेगा तो Br लगा देंगे, है कि नहीं। दूसरा में क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा और बेंजीन लगा देंगे, और इस पोजीशन पे कहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पे Br लगा देंगे, है ना। और तीसरा में कहाँ हो जाएगा, फिर से pH लगा, pH में फिनाइल एक ही साइड में तो होगा, दूसरा साइड में नहीं होगा, बीच में बॉन्ड है कि नहीं। तो अब यहाँ पे कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, और यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड है कि नहीं। तो इस तरीके दूसरे में भी ऐसे ही पोजीशन 3 ही आएगा, जहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, हाइड्रोजन हटा के हम लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। इसमें CH2 लगा हुआ है, ऐसे डबल बॉन्ड है ना, और बीच में क्या लिखा हुआ है, CH2 लिखा हुआ है ऐसे। इसमें टोटल कितने हो जाएंगे आइसोमर्स, मतलब मोनोब्रोमो डेरिवेटिव कितने होंगे, है ना। तो देखिए एक पोजीशन तो यहाँ होगा, दूसरा पोजीशन यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, इस पर भी तो होगा। इसका नाम क्या होगा, जैसे इसका नाम क्या है, 1,1 डाइमिथाइल मीथेन इसका नाम है। तो जब हम Br लगाएंगे हाइड्रोजन हटा के, हाइड्रोजन रहनी भी तो चाहिए, तो यहाँ हाइड्रोजन है, हमने हटा के लगा दिया Br, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया। तो 4 ही हो, यहाँ से भी हो सकता है, इस पोजीशन पे होगा, इस पोजीशन पे होगा, इस पोजीशन पे होगा, और इस पोजीशन पे होगा। तो कोई भी 4 ही होगा, 4 से ज़्यादा नहीं होगा आइसोमर्स। ये मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेडिकल 2024 का क्वेश्चन है ये। नीट मेडिकल कहने का मतलब वही नीट है, और नीट 2014 का क्वेश्चन 24 का क्वेश्चन है। तो ये नंबर ऑफ मोनोब्रोमो डेरिवेटिव प्रेजेंट इन दिस, समझ गए। तो अब देखिए इसके जस्ट एक CH2 और बढ़ाते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि कितना होगा। तो वहाँ भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अगर हमने ऐसे रखा, बेंजीन बना दिया है, और यहाँ भी बेंजीन बना दिया है, और बीच में CH2 2 बार लगा दिया, CH2 और फिर से बेंजीन लगा दिया। तो अब कितना हो जाएगा, तो अभी भी 4 ही होगा देखने का फर्क है। नंबर आंसर कितने हो जाएंगे इसके, 4 हो जाएंगे। मोनोब्रोमो डेरिवेटिव कहाँ होंगे, एक यहाँ हो जाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन हटा के लगा देंगे Br, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हटा के Br लगा देंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे लगा देंगे एक, या इनमें या इस जगह पे या तो इस जगह पे, दोनों में एक ही होगा। अगर आपने इस पे भी और इस पे दोनों जगह लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 4 मोनोब्रोमो डेरिवेटिव होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने आपने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से आपने डिस्कस हम लोगों ने किया, हमने किया और आपने सुना। अगर ये वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, मतलब बेनिफिशियल है, तो सब्सक्राइब करके रखिए और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करके रखिए ताकि उनको भी जानकारी हो जाए।
और बने रहिए वीडियो में। थैंक यू।